राजीव मेहरा 55 वर्षीय करोड़पति बिजनेसमैन, कठोर और स्वार्थी। अर्जुन 10 साल का भिखारी बच्चा, मासूम और समझदार। सुषमा राजीव की पत्नी, स्वर्गीय। अनुपमा राजीव की नौकरानी। डॉक्टर रमन राजीव के पुराने दोस्त। एक बड़े शहर में बिजनेसमैन राजीव मेहरा अपनी आलीशान गाड़ी से ऑफिस जा रहा होता है। ट्रैफिक सिग्नल पर एक भिखारी बच्चा अर्जुन गाड़ी का शीशा खटखटाता है। राजीव उसे गुस्से से डांट देता है, काम कर, भीख मत मांग। अर्जुन चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसकी मासूम आंखों में कुछ ऐसा होता है जो राजीव को बेचैन कर देता है। राजीव रोज ऑफिस जाते वक्त अर्जुन को वही भीख मांगते देखता है। एक दिन अर्जुन किसी बूढ़ी औरत को सड़क पार कराता है। राजीव उसे देखता है, सोचता है, ये बच्चा भिखारी होकर भी इतना संवेदनशील है। राजीव अर्जुन को एक दिन खाना देता है। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, धन्यवाद अंकल, आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। राजीव कुछ सोचने लगता है। वह अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जब वह भी गरीब था और उसकी पत्नी सुषमा हमेशा गरीबों की मदद करती थी। एक दिन राजीव की तबीयत बिगड़ती है। अर्जुन उसे देखकर दौड़ पड़ता है और पास के डॉक्टर रमन को बुला लाता है। डॉक्टर हैरान होता है कि एक भिखारी बच्चा समय पर मदद ले आया। डॉक्टर कहता है, राजीव, तुम तो हमेशा अकेले रहते हो, ये बच्चा फरिश्ता बनकर आया है। राजीव की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह अर्जुन से पूछता है, तू इतना अच्छा है, भीख क्यों मांगता है? अर्जुन कहता है, मेरे माता पिता एक ट्रेन हादसे में चले गए। मैं अनाथ हूं, पर मैं जानता हूं कि अच्छा इंसान बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं। राजीव का दिल पसीज जाता है। उसे अपनी पत्नी की बातें याद आती हैं। राजीव इंसान की असली दौलत उसका दिल होता है। राजीव अर्जुन को अपने घर ले जाता है। उसे नहलाता है, अच्छे कपड़े पहनाता है और स्कूल में दाखिला दिलाता है। 6 महीने बाद अर्जुन स्कूल यूनिफॉर्म में राजीव को गले लगाता है। राजीव अब पहले जैसे कठोर नहीं रहा। वह एक ट्रस्ट खोलता है, सुषमा सेवा संस्थान, जहां गरीब बच्चों की शिक्षा और भोजन का प्रबंध होता है। अर्जुन मंच से बोलता है, एक सिक्के की दो दुनिया थी, मैं भिखारी था, वो अमीर। पर दिल से दोनों अधूरे थे। आज हम दोनों। राजीव अब बदल चुका है। सुषमा सेवा संस्थान एक प्रतिष्ठित एनजीओ बन चुका है, जहां सैकड़ों अनाथ और गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, खाना दिया जाता है और एक नया जीवन जीने का मौका मिलता है। अर्जुन अब 12 साल का हो चुका है। पढ़ाई में अव्वल, खेल में तेज और विचारों में परिपक्व। एक दिन स्कूल से लौटते हुए अर्जुन उदास दिखता है। राजीव पूछता है, क्या हुआ बेटा? अर्जुन धीरे से कहता है, कुछ बच्चे मुझे भिखारी कहकर चिढ़ाते हैं। कहते हैं मैं इस घर का हकदार नहीं हूं। राजीव का चेहरा सख्त हो जाता है, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहता है, बेटा, लोग तुम्हारे अतीत को देखेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को। एक दिन यही लोग तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे। अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास लौट आता है। राजीव के एक पुराने बिजनेस पार्टनर कुमार साहनी, जो कभी राजीव से नाराज थे, अब सुषमा सेवा संस्थान की बढ़ती लोकप्रियता से चिढ़े हुए हैं। वे एक साजिश रचते हैं और एनजीओ पर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगवाते हैं। मीडिया में खबर फैलती है, बच्चों के नाम पर करोड़ों का घोटाला। राजीव टूट जाता है, लेकिन अर्जुन खड़ा होता है। अंकल, आपने मुझे उठाया था, अब मेरी बारी है। मैं इस ट्रस्ट का चेहरा बनूंगा।
लोग सच्चाई जानेंगे। अर्जुन का भाषण एक नई सुबह। अर्जुन मीडिया के सामने आता है और कहता है, मैं वही बच्चा हूं जो सड़कों पर भीख मांगता था। आज मैं स्कूल में टॉप करता हूं, किताबें पढ़ता हूं, सपने देखता हूं। ये ट्रस्ट मेरा परिवार है। अगर कोई कहे कि ये जगह धोखा है तो वो मेरी मां की बदनामी कर रहा है, क्योंकि इस ट्रस्ट में सुषमा की आत्मा है। इंसान को तब नहीं आंकिए जब वो गिरा हुआ हो, बल्कि तब जब वो दूसरों को उठाने की कोशिश करे। अर्जुन के शब्द वायरल हो जाते हैं। लोग भावुक हो जाते हैं। जांच होती है और ट्रस्ट निर्दोष पाया जाता है। अब अर्जुन 18 साल का हो चुका है। वह आईएएस ऑफिसर बनता है। देश के लिए, गरीब बच्चों के लिए काम करने का सपना लिए। राजीव के पास प्रेस वाले आते हैं। आपका बेटा अब अफसर बन गया है, कैसा लग रहा है? राजीव मुस्कुराता है, आंखें नम होकर कहता है, मैंने एक भिखारी को गोद नहीं लिया था, मैंने एक फरिश्ता अपनाया था। अर्जुन मंच पर खड़ा होता है और कहता है, आज मैं जो भी हूं वो दो लोगों की वजह से हूं। एक वो औरत जो कभी मुझे सड़क पर भूखा देखकर अपने हिस्से की रोटी देती थी, मेरी मां सुषमा। और दूसरा वो इंसान जिसने मेरे फटे कपड़ों के पीछे छुपे सपनों को देखा, मेरे पापा राजीव मेहरा। राजीव अब वृद्ध हो चुका है। अर्जुन उसका हाथ थामे बैठा है। राजीव कहता है, तू चला जा बेटा, अब देश को तेरी जरूरत है। पर जब भी तुझे लगे कि दुनिया में अच्छे लोग कम हैं, मेरे कमरे की दीवार पर लगे उस आईने को देख लेना। अर्जुन मुस्कुराता है, हाँ पापा, क्योंकि उस आईने में मुझे आप दिखाई देंगे।